दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जिन लोगों को ग्रामर का बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के जो वर्ड मीनिंग है, साथ में जो बेसिक लेवल की ग्रामर है, उसका यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बिगिनर्स के लिए स्टोरी बहुत ही ज़्यादा शानदार स्टोरी है, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पुअर मेहुल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? POOR, पुअर ये एडजेक्टिव है। और पुअर के कई सारे मतलब हो सकते हैं। आमतौर पर पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी दयनीय स्थिति में हो, ख़राब हालत में हो, या कह सकते हैं बेचारा जिसको कहते हैं, उसको भी पुअर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? पुअर मेहुल, बेचारा मेहुल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को, एक एक स्ट्रक्चर को यदि पॉसिबल हो तो नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मेहुल वॉज आ गुड बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों, आप एक और चीज़ यहाँ नोट कर लीजिए। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमें वॉज का इस्तेमाल करना होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और यदि सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, उसके साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है मेहुल, ये सिंगुलर नाउन है जिसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? मेहुल वॉज आ गुड बॉय। मेहुल एक अच्छा लड़का था। ही वॉज इन डायर नीड ऑफ आ जॉब। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और दोस्तों, आप देखेंगे कई बार एक ही सेंटेंस के अंदर 2-3 स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाया जाता है। उसके अलावा जब आप वाक्य को ट्रांसलेट करें, आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि कौन सा शब्द जो है वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। क्योंकि जब आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो जो सेंटेंस है आप उसको आसानी से बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप एक वर्ड देखिए, NEED, नीड। आप में से ज़्यादातर लोगों को इसकी मीनिंग पता होगी। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। यदि आप इसको वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुझे घड़ी की ज़रूरत है, आई नीड अ वॉच, उसे घड़ी की ज़रूरत है, ही नीड्स अ वॉच, इस तरह से आप वर्ब में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ये एक नाउन भी है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो जब आप कोई भी वाक्य बनाएं तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है। यदि वहाँ वर्ब की ज़रूरत है तो आप वर्ब का प्रयोग करें, यदि नाउन की ज़रूरत है तो नाउन का यूज़ करें। तो आपको वर्ड के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये शब्द आप देख रहे हैं नीड, इसको नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। और नीड का मतलब होता है ज़रूरत। और दोस्तों, डायर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जब कोई चीज़ सख्त होगी तो वहाँ पर डायर का यूज़ किया जाएगा। डायर नीड का मतलब होता है सख्त ज़रूरत। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज इन डायर नीड ऑफ अ जॉब। उसे एक नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। आगे देखिए।
और दोस्तों देखिए, एक वाक्य को बनाने के कई तरह के तरीके भी हो सकते हैं। यदि मैं इसके दूसरे तरीके के बारे में बात करूं, दूसरे तरीके से आप इसको कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए वाक्य लिखा है ही वॉज इन डायर नीड ऑफ ए जॉब, उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। उसके अलावा आप इसको कैसे बना सकते हैं, ही नीडेड अ जॉब वेरी मच, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ही नीडेड अ जॉब बैडली, मतलब उसे बुरी तरह से एक नौकरी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम उस शब्द से भी इस तरह से भी वाक्य को बना सकते हैं। तो फिलहाल इसको सिंपल पास्ट से बनाया गया है। तो क्या अर्थ हुआ कि ही वॉज इन डायर नीड ऑफ ए जॉब, उसे एक नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। वन डे ही गॉट लकी इनफ टू गेट द जॉब ऑफ अ पोस्टमैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आप काफ़ी टाइम से स्टोरीज़ को सुन रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखिए समझने वाली बात यह है, ये जो शब्द आप देख रहे हैं LUCKY, लकी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किस्मत वाला या फिर भाग्यशाली। ये एडजेक्टिव है, लेकिन जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया है और ये जो वाक्य है वो पास्ट का है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे, एक दिन, ही गॉट लकी इनफ। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला कि वन डे ही गॉट लकी इनफ, मतलब एक दिन उसकी किस्मत अच्छी हो गई, टू गेट द जॉब ऑफ ए पोस्टमैन, और उसे एक डाकिए की नौकरी मिल गई। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन उसका जो भाग्य था, जो उसकी किस्मत थी वो अच्छी हुई और उसे एक डाकिए की नौकरी मिल गई। इट वॉज हिज फर्स्ट डे। और दोस्तों ये भी जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है और सिंपल पास्ट का यूज़ काफ़ी आप देखेंगे पास्ट के, जब हम कोई स्टोरी बनाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ देखा जाता है। यहाँ पर भी वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है और यदि सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इट को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। और दोस्तों यहाँ हिज के बारे में भी आप समझ लीजिए, जब कोई चीज़ मेल से रिलेट होगी, मतलब कि पुरुष से रिलेटेड होगी, तो वहाँ पर हिज का प्रयोग किया जाएगा, और यदि वो फीमेल से रिलेटेड है तो वहाँ पर हर का यूज़ किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ जो बात हो रही है वो एक मेल के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हिज लगाया गया। तो क्या अर्थ हुआ, इट वॉज हिज फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था, बाय नून। और दोस्तों देखिए बी वाई, इसके भी कई सारे मतलब होते हैं। आमतौर पर बाय का मतलब है द्वारा, लेकिन बाय का एक और मतलब होता है, बाय का मतलब तक भी होता है और नून का मतलब दोपहर। तो क्या अर्थ हुआ, बाय नून मतलब दोपहर तक। ही हैड डिलीवर्ड ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट वन। दोस्तों यहाँ देखिए हैड आप देख रहे हैं और साथ में थर्ड फॉर्म। सबसे पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। डिलीवर का मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं पहुँचाना। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, डिलीवर्ड इसकी थर्ड फॉर्म है। और जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, वह आया था, मैं वहाँ गया था, हमने खाना खाया था, उसने फिल्म देखी थी, मैं उससे मिला था। तो ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर आप ये दिखाएंगे कि पास्ट में किसी व्यक्ति ने किसी क्रिया को पूरा किया था, ऐसे स्थानों पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, बाय नून मतलब कि दोपहर तक। ही हैड डिलीवर्ड, वह डिलीवर कर चुका था मतलब कि पहुँचा चुका था। ऑल द लेटर्स, सारे पत्रों को। एक्सेप्ट वन, सिर्फ सिवाय एक के। और दोस्तों आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, एक्सेप्ट वन मतलब सिवाय एक के। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि दोपहर तक वह सारे पत्रों को पहुंचा चुका था सिवाय एक के। द वन लेफ्ट वॉज टू बी डिलीवर्ड एट अ हाउस द टॉप ऑफ ए हिल। दोस्तों देखिए यहाँ लेफ़्ट आप वर्ड देख रहे हैं, आप इसकी मीनिंग को भी ज़रूर नोट कर लीजिए। LEFT। देखिए यदि आप इसको वर्ब के, एक शब्द के कई सारे मतलब होते हैं। देखिए अगर आप इसे वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ़्ट। लीव का मतलब क्या होता है, LEAVE। लीव के भी कई मतलब हैं। लीव का मतलब छुट्टी भी होता है यदि आप इसको नाउन के रूप में यूज़ करेंगे, और यदि आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो लीव का
मतलब होता है छोड़ना, किसी भी चीज़ को छोड़ना उसको लीव कहते हैं। सेकंड फॉर्म है लेफ़्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो शब्द है लेफ़्ट, इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। अब देखिए लेफ़्ट का क्या मतलब होगा। लेफ़्ट का मतलब होता है छूटा हुआ, कोई चीज़ छूटी हुई हो, बची हुई हो, उसके लिए भी लेफ़्ट लगाया जाता है। और लेफ़्ट का मतलब बायां भी होता है। जब हम कहीं जाते हैं तो हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जैसे बोलते हैं राइट हैंड लेफ़्ट हैंड, दाईं तरफ बाईं तरफ, तो इसका मतलब बायां भी होता है। लेकिन फ़िलहाल इसको यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया और लेफ़्ट का मतलब यहाँ पर है बचा हुआ। तो क्या अर्थ हुआ, द वन लेफ़्ट मतलब कि जो बचा हुआ था, वॉज टू बी डिलीवर्ड मतलब जो बचा था उसको डिलीवर किया जाना था, उसको पहुँचाया जाना था। एट ए हाउस एक घर पर, द टॉप ऑफ ए हिल जो कि एक पहाड़ी के चोटी पर था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो बचा हुआ था उसे पहाड़ी की चोटी पर एक घर पर पहुंचाया जाना था। चलिए आगे देखिए। ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज एंड सेट ऑफ फॉर द हाउस। दोस्तों आप इस वर्ड पर ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग को पहले नोट कर लीजिए, MUSTER। मस्टर का मतलब होता है जुटाना, किसी भी चीज़ को जुटाना, इकट्ठा करना, उसको मस्टर कहा जाता है। और एक और वर्ड है इससे मिलता जुलता, उसकी स्पेलिंग को मैं बता देता हूँ। उसकी स्पेलिंग है MUSTARD। MUSTARD। यहाँ पर TER है तो उसमें होता है TARD। वो मस्टर्ड होता है, उसका मतलब होता है सरसों। आमतौर पर हम अपने घरों में जो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं उसको मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है। तो ये मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन दोस्तों स्पेलिंग में जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम है, लेकिन जो स्पेलिंग है वो अलग है। सरसों की जो स्पेलिंग होती है वो होती है MUSTARD। तो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन सुनने में एक ही जैसे हैं, बोलने में एक जैसे हैं, तो आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। यहाँ इसकी स्पेलिंग है MUSTER। मस्टर्ड मतलब जुटाना, इकट्ठा करना, सेकंड फॉर्म में मस्टर्ड। और दोस्तों करेज नाउन है जिसका मतलब है साहस, हिम्मत। तो क्या अर्थ हुआ, ही मस्टर्ड ऑल हिज करेज, उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। एंड सेट ऑफ फॉर द हाउस, और वो घर के लिए निकल पड़ा। चलिए आगे देखिए। आफ्टर ए लॉन्ग वाइल मतलब कि एक लंबे समय के बाद, ही रीच्ड द हाउस। रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड, और ये भी पास्ट का वाक्य है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, आफ्टर ए लॉन्ग वाइल ही रीच्ड द हाउस मतलब लंबे समय के बाद वह घर पर पहुंच गया। ही नॉक्ड एट द डोर, KNOC के। दोस्तों इसमें देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो साइलेंट होते हैं, तो हमें उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करें। इसमें जो K है वो साइलेंट है, और नॉक का मतलब होता है खटखटाना, दरवाजे पर दस्तक देना, सेकंड फॉर्म में नॉक्ड। तो ये सेकंड फॉर्म है और इसमें K साइलेंट है, इसको नॉक्ड पढ़ा जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ, ही नॉक्ड एट द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एंड एन ओल्ड मैन केम आउट। दोस्तों कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम, आउट मतलब बाहर। तो क्या अर्थ हुआ, एंड एन ओल्ड मैन केम आउट, उसने दरवाज़ा खटखटाया और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वैन मेहुल गेव हिम द लेटर। दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए, गिव मतलब देना, सेकंड फ्रॉम गेव। वैन मेहुल गेव हिम द लेटर, जब मेहुल ने उसे पत्र दिया। द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने कहा, दैट द मैन टू whom द लेटर बिलोंग्ड हैड शिफ्टेड डाउन द हिल। क्या अर्थ हुआ, द ओल्ड मैन सैड, बूढ़े आदमी ने क्या कहा उसने कि द मैन टू whom द लेटर बिलोंग्ड का मतलब है संबंधित होना। तो उसने क्या कहा कि जो आदमी है, मतलब जिसके लिए ये पत्र है, जिसके लिए ये मतलब कि जो पत्र से संबंधित जो आदमी है, हैड शिफ्टेड डाउन द हिल, वो पहाड़ी के नीचे शिफ्ट हो गया है। चलिए आगे देखिए। मेहुल हेल्ड हिज हेड। दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है, होल्ड का मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड। मेहुल हेल्ड हिज हेड, मेहुल ने अपना सर पकड़ लिया। एंड सैट डाउन, नीचे बैठ गया। एट द डोर स्टेप, डोर स्टेप का मतलब होता है दरवाजे की चौखट, या जो दरवाजे की सीढ़ी उसको भी डोर स्टेप कहा जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मेहुल ने अपना सर पकड़ लिया और वो डोर स्टेप पर मतलब कि दरवाजे पर बैठ गया। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई भी सुझाव हो, फीडबैक हो, आप ज़रूर शेयर करें कमेंट में। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।